नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आज आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंडेक्स क्या है और किसे कहते हैं तथा यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इंडेक्स को जानने से पहले सबसे पहले इंडेक्स को जानने से पहले सेंसेक्स तथा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के भी बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें। इंडेक्स यानी सूचकांक या एक और भाषा बोला जा सकता है डाटा के परिवर्तन को गिनने का स्टैटिस्टिकल मेजर यानी सांख्यिकीय उपाय ही इंडेक्स है तथा यह डाटा किसी भी स्रोत से हमें प्राप्त किया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, अगर पहला एग्जाम्पल मानो तो किसी कंपनी के प्रदर्शन के आंकड़े इंडेक्स हो सकते हैं, मूल्य उत्पादक भी उसके इंडेक्स हो सकते हैं, रोजगार के आंकड़े तथा विभिन्न दृष्टिकोण से आर्थिक स्वास्थ्य को ट्रैक करना ही इंडेक्स का एक एग्जाम्पल हो सकता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं शेयर बाजार के इंडेक्स की यानी सूचकांक की, इंडेक्स को ही हिंदी में सूचकांक कहा जाता है। आमतौर पे आपने जब न्यूज एंकर टीवी में न्यूज रीड करती है, पढ़ती है, तो हमेशा वो लास्ट में बताती है कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक इतना ऊपर गया, इतना नीचे गया, तो इंडेक्स को ही सूचकांक बोलते हैं। अगर इसको देखा जाए तो यह इंडेक्स यानी सूचकांक एक शेयरों के समूहों की कीमतों यानी रेट के बदलाव को ट्रैक करने का तरीका ही इंडेक्स है दोस्तों। लेकिन हम इसको दूसरे भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। सिंपल भाषा में जो मुझे समझ में आता है आपको मैं उसी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा और आ भी जाना चाहिए। दोस्तों, बोले तो माना कि उद्योगों के शेयरों की कीमत के प्रदर्शन को नापने के मानक यानी स्टैंडर्ड को इंडेक्स कहा जाता है। आपको थोड़ा समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों, यह भी कहा जा सकता है कि एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के इंफॉर्मेशन को अंकों में बताना ही इंडेक्स है, ये भी एक दूसरा रूप है। तथा इंडेक्स के द्वारा किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हजारों कंपनियों को कारोबार और उनको शेयरों में होने वाले मंदी और तेजी को आसानी से इंडिया में इंडेक्स की शुरुआत सन 1986 ईस्वी से माना जाता है। दोस्तों, अगर आप एक्सचेंज के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको अलग से जानकारी दूंगा। थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फिर भी एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर समझ में आएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा। मान लिया कि आपकी तबीयत खराब है, हो सकता है आपको बुखार हो और आपको डॉक्टर के पास जाना है और आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको थर्मामीटर लगाया या कोई भी औजार जिससे बुखार चेक किया जा सकता है। वैसे मेनली थर्मामीटर से ही बुखार को चेक किया जाता है, जांच करता है और बताता है कि आपको इतना डिग्री बुखार है, 98 डिग्री है, 99 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो आपको ये दवा लेनी है। ठीक उसी प्रकार इंडेक्स आपको यह बताता है कि आज मार्केट की स्थिति कैसी है। दोस्तों, देखा जाए तो एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी सारे सेक्टर से मिलकर लगभग 2000 कंपनियां कार्यरत हैं
और उन 2000 कंपनियों में से भी जो टॉप कंपनियां हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आती हैं, जो सारे सेक्टरों से होती हैं मिलकर, उसमें से सिर्फ 50 कंपनी को ही रखा गया है, जिसे हम निफ्टी 50 का नाम देते हैं और निफ्टी 50 के नाम से ही जाना जाता है। तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक में ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बोला जाता है। निफ्टी 50 है, लेकिन दोस्तों एक बात और है कि जो कंपनी निफ्टी 50 में है तो वह वहाँ पर परमानेंट रहेगी, ऐसा नहीं है। कई लोगों का मानना है कि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां लिस्टेड हैं वो हमेशा रहेंगी, लेकिन ऐसा कोई मानक नहीं है। जिसके प्रदर्शन अच्छे होंगे वो निफ्टी 50 के हिस्से होंगे, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा उनको वहाँ से हटाया जाएगा और उनके बदले में जिन कंपनियों के प्रदर्शन अच्छे होंगे उनको उस निफ्टी 50 में लाया जाएगा। इस समय के अनुसार हर समय बदलाव होते रहता है। ठीक उसी प्रकार बीएससी की बात करते हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, में भी सारे सेक्टर से मिलकर 5000 कंपनियां हैं, फिर भी हर सेक्टर से टॉप 30 कंपनी जो उस मानक को तय करती है को अलग किया गया है, जिसे हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। इसलिए यह कहते हुए सुना गया है कि सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां हैं और 30 कंपनियां ही सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड भी हैं, और यह सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स माना जाता है। तो आपको थोड़ा इंडेक्स के बारे में थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जब सेंसेक्स और निफ्टी अपने पिछले दिनों के कारोबार से नीचे रहता है, मान लीजिए कल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नीचे रहे, रेड जोन में रहे, तो समझिए बाजार आज नीचे का कारोबार कर रहा है। अगर वो आज ग्रीन जोन में है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप समझिए बाजार हमारा प्लस में जा रहा है, हमारा कारोबार जो है वो ग्रीन जोन में है, प्लस में है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको दोस्तों यह समझ में आ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों जिस तरह से एक्सचेंज का इंडेक्स होता है जिसके कारण हमें मार्केट का सिचुएशन पता चलता रहता है, उसी तरह हर सेक्टर का अपना इंडेक्स होता है जिसे मार्केट का हमें सिचुएशन पता चलता है उस सेक्टर का। मान लेते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी एक इंडेक्स होता है जिसको बैंक निफ्टी बोलते हैं। उससे ये पता चलता है कि हमारे जितने सारे बैंक हैं, पीएसयू बैंक हैं, जो भी बैंक उसके अंदर लिस्टेड हैं, उनके ऊपर का जाना, नीचे का आना, वो इंडेक्स बताता है। उसी तरह ऑटो सेक्टर का इंडेक्स है जिसको ऑटो इंडेक्स बोलते हैं। न जाने कितने इंडेक्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं जो ये तय करते हैं कि आज मार्केट का बाजार भाव कैसा है, मार्केट ऊपर है, नीचे है, ये हमारा इंडेक्स तय करता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको इंडेक्स के बारे में हम थोड़ा समझाने की कोशिश किए हैं। शायद ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आगे आपसे फिर एक दमदार टॉपिक पर बात करूंगा। तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। धन्यवाद। थैंक यू।